डियर फ्रेंड, हमने फर्स्ट वीडियो में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को पढ़ा था। लेकिन थर्ड वीडियो में सबसे मेन टॉपिक सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस क्या होता है। सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमको आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बारे में नहीं पता हो। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग वो होता है जो हमको नहीं मिला है, जो हमको कमा चुके हैं लेकिन हमको नहीं मिला है। लेकिन एडवांस होता है जो हमने कमाया नहीं है लेकिन हमको मिल चुका है। जैसे हमने 2020 और 2021 हमने 2020 में कुछ कमाया था लेकिन हमको नहीं मिला, वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 2021 में। उसी तरह यदि हमको 2021 में किसी ने 10,000 रुपये 2021 के लिए दे दिए तो हमारे लिए एडवांस हो जाएगा 10,000 2021 के। जो हमको कमाया नहीं है लेकिन मिल गया है वो एडवांस हो जाएगा, लेकिन जो हमने कमा लिया है लेकिन हमको नहीं मिला है वो हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उसी तरह आज हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स को क्लियर करते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग क्या होता है एंड एडवांस क्या होता है। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है सब्सक्रिप्शन अंत में 20,000 रुपये हमको आउटस्टैंडिंग दे रखा है। हमको 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग दे रखा है। इसका मतलब जो एंड में लास्ट में जो भी आउटस्टैंडिंग होगा, जैसे ये हमारा 2021 का अकाउंट है तो 2021 का जो पेमेंट था जो हमने नहीं किया है वो अगले साल के लिए 2022 के लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, जो हमने 2021 में नहीं दिया है। तो ये आउटस्टैंडिंग एट एंड, अंत में जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 2021 में आउटस्टैंडिंग एट एंड है, लेकिन 2022 में वही आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग हो जाएगा, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में थी वो आउटस्टैंडिंग 2021 की है। तो हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड मतलब अंत में, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 20,000 रुपए। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ये रहा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड आ जाए। उसी तरह आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग में है 10,000 रुपए। हमारे पास 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग बिगनिंग में है, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 10,000 रुपए। तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए 2019, 2020 एंड 2021 जो हमारा अकाउंट है हमारा 2021 का, ये 2022 और ये हो जाएगा 2020। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो बिगिनिंग में था आउटस्टैंडिंग, जो बिगिनिंग में था, इसका मतलब 2020 का जो आउटस्टैंडिंग था वो 2021 में बिगिनिंग था आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब जो अभी सब्सक्रिप्शन है, हमने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट आता है, ना तो आउटस्टैंडिंग मतलब प्रीवियस का आता है ना ही नेक्स्ट ईयर का आता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आता है। इसी वजह से जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग में थी, जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी वो 2020 की थी, इसलिए उसको उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। 2021 में
जो 2020 की आउटस्टैंडिंग है वो हमको क्वेश्चन क्या देता है, 2020 में 2 लाख रुपए, 2021 में 2 लाख रुपीस हमको रिसीव हुए सब्सक्रिप्शन से, लेकिन उसमें जो सब्सक्रिप्शन है 2000 या 10,000 2020 के हैं, जो 10,000 के वो 2020 के हैं, आउटस्टैंडिंग थे। आउटस्टैंडिंग एट एंड दे देगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड दे देगा, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग दे देगा। जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग देगा तो 2021 के हैं, लेकिन आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड दे देगा तो 2021 के हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग एट 2022 तो ये मत सोचना कि ये 2022 का, ये 2021 का है, जो हमको देना था, जो हमने देना था लेकिन हमको मिला नहीं है, वो हमारी इनकम थी लेकिन हमको मिल नहीं पाई, तो वो हमारी 2021 की हो जाएगी। उसी तरह एडवांस, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारा 10,000 यहां पर आ जाएगा, और ये 20,000 जो आउटस्टैंडिंग एट इन थी, लेकिन उसने कहा है 2 लाख रुपीस, मान के चलिए 2 लाख रुपीस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है 2 लाख। 2 लाख जो बैंक में ड्यूरिंग द ईयर आया है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जितना भी आया है उसको हम यहां पे लिख देंगे 2 लाख। जो 2 लाख था जितना भी आया है वो हम लिख देंगे बैंक के आगे, बाय बैंक में रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी इस साल आया है उसको हम रिसीव्ड को बाय बैंक में लिख देंगे। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग हमारे पास थी 2020 की, उसको हम माइनस कर देंगे, जो 2021 में चला गया है, हमारा आउटस्टैंडिंग हो गई है पहले बिगिनिंग में, तो वो हमारा 2021 का है, उसको हम ऐड कर देंगे। उसी तरह अब एडवांस में आते हैं, जैसे एडवांस क्या था, एडवांस था हमारा बिगिनिंग में बिगिनिंग में था 20,000 रुपये, 50,000 रुपये हमारे पास एडवांस आया था बिगिनिंग में जो हमारे पास एडवांस था, जो हमारा यहीं पे देखिए 2020, नेक्स्ट था हमारा 2021 और थर्ड था 2022। जो हमारे पास बिगिनिंग मतलब जो हमारा अकाउंट शुरू हुआ उस टाइम बिगिनिंग हमारी ये थी, यहां से शुरू हुआ था और एंड यहां पर होगा, ठीक है ना। एडवांस हमारे पास जो बिगिनिंग में आ चुका है, हमारे पास 2021 का 2020 में आ गया था बिगिनिंग में, तो वो हमारा 2021 का है, तो हम एडवांस को सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे। जो करंट ईयर का है वो सारा का सारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में ऐड होता है, इसीलिए हम सब्सक्रिप्शन में भी उसको ऐड करते हैं, जो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का है उसको हम माइनस करते हैं। तो एडवांस एट बिगिनिंग, जो हमारे पास एडवांस आया था बिगिनिंग में, वो हमारा ऐड हो जाएगा 50,000 रुपए। तो यहाँ पे देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग 50,000 रुपए। उसी तरह नेक्स्ट है जैसे एडवांस एट इन द एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द या एट द एंड। एडवांस एट द एंड था 40,000 रुपए, इसको 20,000 रुपए। एडवांस क्या था हमारे पास, 20,000 रुपए था एंड में, जो हमारा जो 2021 का एंड था, जो हमने 2021 में एंड था, तो उसका जो एडवांस जाएगा, जो हमें 2021 में एडवांस मिलेगा, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए था ना 22 के लिए, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए था, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर पे जोड़ते हैं। तो इस वजह से हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि है 2022 का है, जो एडवांस है वो 22 का है, लेकिन आउटस्टैंडिंग थी जो एंड में वो 2021 की है। लेकिन इसी तरह एडवांस एट बिगिनिंग, जो एडवांस बिगिनिंग में था वो 2021 का है,
लेकिन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग थी वो 2020 की है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आउटस्टैंडिंग जब बिगनिंग होती है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग थी, मैंने आपको बताया है कि जो कमाया है मिला नहीं है, जो हम कमा चुके हैं, जो हमको सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन मिला नहीं, हमको 2021 में किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, उसको हम वो 2021 में हमको सब्सक्रिप्शन दे देता है। तो जो हम लोग 2021 में सब्सक्रिप्शन बोला वो कब का था, 2020 का, इस वजह से हम उसको माइनस कर देंगे। उसी तरह आउटस्टैंडिंग एट एंड, हमको एंड में जो आउटस्टैंडिंग हुई है, जो हमारी आउटस्टैंडिंग जो मिलना था हमको 2021 में लेकिन नहीं मिला, वो हमारे 2021 में आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। उसी तरह एडवांस होता है, जैसे एडवांस, मुझे एडवांस मिल गया 2020 में, लेकिन हम 2021 का अकाउंट बना रहे हैं, तो 2021 के लिए हम जो एडवांस 2019 में मिला है 20 में, वो 2021 के लिए मिला है, तो उसको हमको ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ 2021 को हमें ऐड करना है, जो भी 2020 का है, 2022 का है, सबको सबट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना। उसी तरह अब हमारा एडवांस एट एंड हो गया 20,000, एडवांस एट एंड 20,000, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो उसी तरह हमको 2 लाख रुपए मिले थे, 50,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल गया था और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था हमारा 20,000, तो इसको ऐड करेंगे 2,50,000, 2,80,000, 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000। उसी तरह अब इसको, ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर, इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे, 2,70,000 तो इसका टोटल है, उसी में इसको माइनस कर देंगे 20,000 एंड 10,000, तो उसको माइनस करने के बाद हमारा बचेगा 2,40,000। जो 2,40,000 है वो 2021 का सब्सक्रिप्शन है, इसमें नहीं तो 2020 का है, नहीं 2022 का, जो भी सब्सक्रिप्शन है 2,40,000 वो 21 का होगा। उसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमको सब्सक्रिप्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, कि एक मेंबरशिप है, उसकी 1500 मेंबर है किसी एनपीओ में, उनको ईयरली 500 रुपीज देने होते हैं, ईयरली 500 रुपीज देने होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। उसी तरह तो हमको टोटल सब्सक्रिप्शन पता चल रहा है कि 500 रुपए पर ईयर देने हैं और 1500 पर कैंडिडेट है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,50,000। तो हमको सब्सक्रिप्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तब हम डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हैं कि 7,50,000 हमारा करंट ईयर का है, क्योंकि ये हमारा करंट ईयर है। प्रत्येक ईयर मतलब एवरी ईयर हमको 500 रुपए देने हैं और 1,500 हमारे कैंडिडेट है, 1500 हमारे कैंडिडेट है, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 7,50,000 रुपीज हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो उसी तरह सब्सक्रिप्शन को यदि हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना और आसान हो जाएगा। उसी के साथ में क्वेश्चनों के साथ भी आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बताते हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से, और अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए कुछ और नया ट्रिक्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस समझिए, आउटस्टैंडिंग वो होता है जो हम कमा चुके हैं लेकिन हमें मिला नहीं है, और एडवांस वो होता है जो हमने कमाया नहीं है वो हमें मिल गया। मुझे किसी ने एडवांस दे दिया, जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, मैंने किसी से नवंबर की पेमेंट अक्टूबर में एडवांस ले लिया, तो वो मैंने अक्टूबर में एडवांस ले लिया तो नवंबर में तो मेरा एडवांस है ना मेरे पास, तो वो नवंबर में मुझे कुछ देंगे नहीं। तो इसी वजह जब हमने एडवांस 2020 में दे दिया तो 2021 में क्यों देंगे, हम नहीं देंगे ना। तो उसी तरह जब 2020 में हमारे पास एडवांस आ गया तो हम 2021 में उसको ऐड कर देंगे, ना कि और भी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देगा हमको जब हमने एडवांस आ गया है। तो गाइस, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।
चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।